यहाँ से पीछे की ओर कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान तक जाने का रास्ता है और कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है ये भी मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। में जब बारिश होती है, सैलाब आता है, पूरा ये इलाका भर चुका होता है, पानी का पूरा इलाका पानी से भरा होता है। वो कब्रिस्तान है कोने में पेड़ के पीछे। अभी मैं आगे आपको कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है ये मैं आपको बता नहीं सकता। दूसरे के निजी पुल से होकर के गुजरना पड़ता है, किसी के घर के अंदर से मैयत लेकर गुजरना पड़ता है। एक ताउन और मदद की उम्मीद से कि आप लोग ज़रूर इसमें मदद करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। एक बार फिर से अल खैर फाउंडेशन की जानिब से आप तमामी हज़रात के सामने हाज़िर हुआ हूँ, एक ताउन और मदद की उम्मीद से कि आप लोग ज़रूर इसमें मदद करेंगे और ताउन की शक्ल में अल खैर फाउंडेशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये मदीना मस्जिद है जो कि बेनीबाद रमपट्टी गोदाम में मौजूद है और यहाँ बच्चों की मुफ्त तालीम भी दी जाती है और गांव की इकलौती मस्जिद भी है। यहाँ से पीछे की ओर कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान तक जाने का रास्ता है और कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है ये भी मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। किस तरह से लोग परेशान होकर के बारिश के ज़माने में जब बारिश होती है, सैलाब आता है, पूरा ये इलाका भर चुका होता है पानी से। ये वो रास्ता है जहाँ से हम सूखे के ज़माने में यानी कि सर्दी और गर्मी वगैरह के वक्त में कब्रिस्तान के लिए जाते हैं लोग। अगर किसी की मैयत हो जाए खुदा ना खास्ता तो ताबूत वगैरह को लेकर के जब जनाजा लेकर के जा रहे होते हैं तो ये रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बारिश और सैलाब के दिनों में ये पूरा का पूरा इलाका पानी से भरा होता है। पूरा मतलब कि जगह ही नहीं है कि कोई गुजर जाए किसी तरीके से। ये मस्जिद है और इसके पीछे ये पूरा का पूरा इलाका पानी से भरा होता है। वो कब्रिस्तान है कोने में पेड़ के पीछे। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये पानी अभी भी ये गर्मी का मौसम है, मई जून का महीना है और इसमें इतना पानी है तो सोच लीजिए आप कि जब जुलाई अगस्त का महीना जब बारिश का महीना आता है तो उस टाइम पे कितना पानी होगा वो भी मैं आगे आपको दूसरे वीडियो में कभी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये हालत है कि रास्ता है ही नहीं लगभग और यहाँ से कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है ये मैं आपको बता नहीं सकता। अगर कभी ऐसा मौका रहा, अल्लाह ना करे कि किसी की मैयत हो, लेकिन कभी ऐसा रहा तो दिखाएंगे कि कितनी मुसीबतों से गुजरते हैं लोग। अब मैं आपको दूसरा रास्ता दिखाता हूँ कि बारिश के ज़माने में सैलाब के टाइम पे लोग किन परेशानियों से दूसरे के निजी पुल से होकर के गुजरना पड़ता है, किसी के घर के अंदर से मैयत लेके गुजरना पड़ता है। ये है वो पुल, इकलौता पुल है गांव में जहां से गुजरते हैं आज की डेट में, वरना बांस और फट्टी के बने हुए भी पुल हैं छोटे छोटे जिनसे गुजरना तकरीबन नामुमकिन है। और ये जो बांस का जो पुल है ये भी पानी में डूबा होता है। ये इकलौता पुल है, अभी कुछ 2-3 साल पहले बना है। यहाँ से लोग तकरीबन किसी तरह से परमिशन लेके और किसी तरह से लोग यहाँ से गुजरते हैं, क्योंकि गाँव और समाज का मामला है तो लोग गुजरते हैं किसी तरीके से और किसी के घर के अंदर से जनाजा को लेके जाना पड़ता है। और ये पतला सा पुल देखिए आप, ये पूरा इलाका पानी में भरा रहता है, पानी से भरा रहता है। ये किसी के आंगन से होकर के मैयत को लेके कभी कभार परमिशन लेकर के इजाज़त लेकर के लोग तकलीफ़ से गुजरते हैं। और ये है वो पगडंडी, वो रास्ता देखिए कितना तंग है, कितनी कम इसमें जगह है, फिर भी यहाँ से गुजरते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पूरा इलाका पानी से डूबा रहता है, ये भी डूबा रहता है, फिर भी किसी न किसी तरीके से अंदाज़ लगा करके लोग यहाँ से गुजरते हैं ताबूत को लेकर के, मैयत को लेकर के। और ये वो गुजरगाह है, ये खेत खलियान का ज़मीन यहाँ से शुरू होता है और ये भी पूरी की पूरी पानी में ही डूबी रहती है। ठीक है, यहाँ से आगे ये बांस की जो पेड़ देख रहे हैं आप, यहाँ पीछे से कब्रिस्तान का इलाका शुरू होता है। हमारा छोटा सा कब्रिस्तान है और इसकी भी हालत खस्ता है, लेकिन क्या करें, मरता क्या ना करता। जैसी भी हालत है, जो भी है, गुजारने को यही है, काफ़ी है, आखिरी ठिकाना है हमारा। ये वो मस्जिद है हमारी और वहाँ से आने का, सूखे के दिनों में आने का ये रास्ता है और यहाँ तक हम पहुँचते हैं। वो भी बहुत मुश्किल ही पहुँचते हैं क्योंकि ढलान है ज़मीन, तो उसमें भी आने में तकलीफ़ होती है, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। और जब बारिश के ज़माने में हम यहाँ से गुज़रते हैं तो ये देखिए, ये वो रास्ता है और ये कितनी कम जगह है। देखिए यहाँ पे बांस के बगल से जो हम गुज़र रहे हैं, यहाँ से गुज़रना पड़ता है और किसी न किसी तरीके से हम कब्रिस्तान तक पहुँचते हैं। लेकिन कब्रिस्तान की भी आप हालत देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जैसे तैसे मिट्टी डलवा करके हमने यहाँ तक पहुँचाया है कि वरना बारिश के ज़माने में ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, हद, ये पूरा डूबा रहता है, सिर्फ कब्रिस्तान ही उभरी हुई होती है, ये पूरा इलाका पानी में डूबा होता है। तो यहाँ पे बाउंड्री भी होने की बात है, अभी हमने पंचायत समिति में भी डाला हुआ है और MLA फंड के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से चंदा इकट्ठा करके कि कब्रिस्तान की बाउंड्री हो जाए, लेकिन वो भी अभी मुश्किल है हमारे लिए। और ये एरिया, ये कब्रिस्तान का एरिया बचा होता है सैलाब में, बाकी पूरा इलाका सैलाब की जद में होता है,
पानी की वजह से ना तो जाने का रास्ता है ना आने का रास्ता है। ये है वो रास्ता। यहाँ से एक पुल बनाने की ज़रूरत है ताकि मस्जिद और कब्रिस्तान को जोड़ा जा सके और किसी न किसी तरीके से मस्जिद से डायरेक्ट कब्रिस्तान तक आने के लिए कोई एक रास्ता निकाला जाए। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आप हजरात से ताउन की उम्मीद भी रखते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करते हैं कि इस काम में आसानी हो। और आप हजरात अगर हाथ बढ़ाएंगे तो ये काम बआसानी मुकम्मल हो जाएगा और पुल का काम मुकम्मल होते ही ये परेशानी दूर हो जाएगी। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि इस परेशानी को समझें और पुल के काम के लिए जो हो सके, जितना हो सके, बढ़ चढ़ कर ताउन करें। QR कोड और स्कैनर और मोबाइल नंबर, UPI ID, ये सारा कुछ वीडियो में मौजूद है। आप हजरात उस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं और ताउन भी भेज सकते हैं और दूसरों के ज़रिए से भी जहाँ से भी हो सके अगर मुमकिन है तो अल खैर फाउंडेशन के लिए, गोदाम रामपट्टी के लिए, मदीना मस्जिद के लिए और इस कब्रिस्तान के लिए, यहाँ के वासियों लोगों के लिए इस काम को आप अंजाम तक पहुँचाएँ और हमारी मदद करें ताकि हम इस काम को बआसानी मुकम्मल तक पहुँचा सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर सकें और आखिरत में अपने लिए जन्नतुल फिरदौस का रास्ता हमवार कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।